हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ है वो देखिए। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट्स डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। डिविजिबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल करके हमें ये देखना है कि जो नीचे नंबर्स दे रखे हैं, ये टोटल 6 नंबर्स है, इनमें से कौन से नंबर्स 11 से डिविजिबल है। तो इस चीज़ को करने के लिए 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको समझना होगा, फिर आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। लेट अस डू। तो जो पहला नंबर है वो है 5445। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पहले ये देखिए कि फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन ये हो गए, और फिर सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन नंबर ऑफ प्लेसेस, यानी कि सेकंड, फोर्थ, ये है फर्स्ट, ये थर्ड पोजीशन। ठीक है, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो हम ओके। तो इवन नंबर ऑफ प्लेसेस के लिए सेकंड एंड फोर्थ, 4 + 5 9 आया। इसी तरीके से सम ऑफ डिजिट्स एट ओड नंबर ऑफ प्लेसेस, ये आए 5 और 4 9। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, टू सम्स क्या लिखते हैं, दो सम्स का डिफरेंस, जो एक सम ये निकला है और एक ये निकला है, दोनों का डिफरेंस आया 0। जब 0 आया है तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। 0 आए या 11 या 11 का मल्टीपल। सो गिवन नंबर 5445 इज डिविजिबल बाय 11। आंसर, तो ये 11 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट के अंदर हमारे पास है नंबर 102 108 24। ये और ये ओड प्लेसेस है 1 3 5। ये और ये इवन प्लेसेस है 2 और 4, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 2 और 4। 0 और 2 है यहाँ पर, 0 + 2 4 आया। सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, ओड प्लेसेस पर 3 डिजिट है, 1 8 और 4। 1 8 9 4 13। ठीक है।
डिफरेंस ऑफ टू सम्स, एक 13 है और एक 4 है, दोनों का डिफरेंस 9 है। 9 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ना ही ये 0 है। विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो 10824 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आंसर, ठीक है। अब सी पार्ट। सी पार्ट में हमें अवेलेबल है 7 1 3 8 9 6 5, 7 1 3 8 9 6 5, ठीक है। ये और ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ प्लेस, सेवन्थ प्लेस, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ प्लेस, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस इज इक्वल टू, ओड प्लेसेस पर है 1 3 5 7, ये ओड प्लेसेस है, इन पर है 7 3 9 एंड 5। ओड प्लेसेस का मतलब है यहाँ पर इन पोजीशन पर, पहली पोजीशन, थर्ड पोजीशन, लेफ़्ट से काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो यहाँ पर इवन भी आ सकती है और ओड भी आ सकती है। क्लियर है। 7 3 10 9 19 5 24, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इनका सम क्या आता है। इनमें है 1, फिर 8, फिर 6, 1 8 एंड 6 प्लस किया तो क्या मिला, 1 8 9 6 15। डिफरेंस ऑफ टू सम्स, एक 24 है और एक 15 है। 24 माइनस 15 आता है 9, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, बिकॉज 9 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11 या डिविजिबल बाय 11, इज नॉट डिविजिबल लिख देते हैं, बात एक ही है। डिविजिबल बाय 11, सो 7 1 3 8 9 6 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, गुड। अब नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट में आपके पास अवेलेबल है 7 0 1 6 9 3 0 8, ये ओड प्लेसेस है 1 3 5 7। ये है इवन प्लेसेस, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। सम
of digits at even places is equal to even places second, fourth, sixth, 8, 0, 6, 3, 8, 0 plus 6, 6, 6 plus 3, 9, 9, 8, 17. Sum of digits at odd places is equal to 7, 1, 9, 0, 7, 1, 8, 9, 17, दोनों 17 आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब डिविजिबल होगा या नहीं होगा, आप बताइए। ये होगा, तो डिफरेंस ऑफ टू सम्स 17, एक सम का ये आया और एक सम ये है 0, hence given number is divisible by 11। अब गिवन नंबर लिखना सही रहता है, अब ये लिखे तो इसमें लिखने में कोई गलती भी हो सकती है, उससे बचने के लिए गिवन नंबर लिख देते हैं जब बड़ा नंबर हो तो। ठीक है, और ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर देखा नीचे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, सीधा गिवन नंबर। क्लियर हुआ, तो ये आपका आंसर हो गया इसके लिए। अब नेक्स्ट, डी के बाद ई, ई के अंदर हमारे पास नंबर अवेलेबल है 1, कितनी जीरोज है 3, 3, 6 जीरोज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ, 2, 4th, 6th, 8th। ठीक है, ओके, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, ये 3 है, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8। सम ऑफ digits at even places वो आती है, एक हो गया 2, 4, 6 एंड 8, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 आया। ठीक है, ये फोकस नहीं कर रहा सही से, आपको भी दिक्कत हो रही होगी, सॉरी, प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, तो उसमें आता है 1, 3, 5, 7 पर जो है 1, बाकी पर 0 ही अवेलेबल है, तो 1 आया। डिफरेंस ऑफ टू सम्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि गिवन नंबर इज डिविजिबल
बाय 11। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अब लास्ट में हमारे पास है 901153। ओके, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस। सम of digits at even places is equal to 0 plus 1 plus 3 4। ओके, और सम of digits at odd places 9 1 5 9 1 10 5 15 आया। इसका मतलब क्या हुआ, साफ पता लग रहा है, डिफरेंस ऑफ टू सम्स। -4 11। ठीक है, बिकॉज 11 इज डिविजिबल बाय 11, सो गिवन नंबर is also divisible by 11। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको पूरे को अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। थोड़ा बहुत चेंजिंग अकॉर्डिंग टू योर टीचर इसमें हो जाती है। देखिए, सभी जैसे कि तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, मतलब सेम ही होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन 4 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, फिर बी पार्ट भी आ गया इसमें, सी एंड डी पार्ट्स। फिर है ये ई पार्ट्स एंड एफ पार्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।